नमस्कार दर्शकों, मैं मुकेश सिंह ठाकुर आपके लिए लेकर आया हूं एक रोचक पॉलिटिकल किस्सा। जी हाँ, हिमाचल और नेहरू से जुड़ा हुआ किस्सा है कि क्यों नेहरू को धक्के के साथ, भीड़ में धक्का मुक्की के साथ पटल मैदान तक जाना पड़ा था। लाठी चार्ज होते होते क्यों रुका था इसी स्थान पर जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं। 1951-52 के जो पहले लोकसभा इलेक्शन थे उसमें नेहरू कैंपेनिंग के लिए आए थे। लोकसभा अपने जो उम्मीदवार थे उनके मंडी के जो उम्मीदवार थी उनके पक्ष में, और उस दौरान क्या क्या घटा उसका आंखों देखा हाल एक वरिष्ठ पत्रकार हैं मंडी के, नूतन जी, उनके द्वारा। और इस कवरेज के लिए, इस रिपोर्ट के लिए मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाकी सहयोगियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस रिपोर्ट को बनाने में हमारा सहयोग किया। तो इस रिपोर्ट को देखिए, आपको एक और बात भी पता चलेगी कि मौजूदा जो सरकार है, मोदी सरकार, उसमें उसके एक मंत्री और 1951-52 के इलेक्शन जो पहली सरकार बनी थी उसके बीच में क्या एक कड़ी है, वो कड़ी मैं आपको बताऊंगा, वो है स्वास्थ्य मंत्री की। जी हाँ, ये भी एक गर्व की बात है हिमाचल के लिए भी, मंडी के लिए भी, कि देश का जो पहला स्वास्थ्य मंत्री था वो मंडी से, इसी स्थान से गई थी रानी अमृत कौर। जी हाँ, तो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इस वक्त JP नड्डा जी हैं, वो मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो भी हिमाचल से हैं, बिलासपुर से। तो चलिए इस किस्से को देखिए, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब के ऊपर, और फेसबुक पे हमारा पेज है उसे भी आप लाइक कीजिए। साल 1952, देश को आज़ाद हुए अभी 5वां साल चल रहा था और देश पहले आम चुनावों के लिए तैयार खड़ा था। देश भर में कांग्रेस पार्टी का ही ज्यादा बोलबाला था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त देश भर का भ्रमण करके पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे थे। उस दौरान पंडित नेहरू छोटी काशी के नाम से विख्यात हिमाचल के मंडी शहर भी आए थे। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी रानी अमृत कौर के लिए उन्होंने प्रचार भी किया और वोट भी मांगे। 91 साल के हो चुके वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण कुमार नूतन उन दिनों सक्रिय पत्रकारिता में थे। मंडी से वे शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन करते थे। एक पत्रकार के नाते उन्होंने पंडित नेहरू के सारे कार्यक्रम कवर किए। कृष्ण कुमार नूतन बताते हैं कि 1952 में जब नेहरू मंडी आए तो खलियार के पास उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवा दी, क्योंकि यहाँ से आगे रास्ते के दोनों तरफ बड़ी संख्या में जनसमूह हाथों में फूल मालाएं लिए उनके स्वागत के लिए खड़ा था। विक्टोरिया पुल से होकर नेहरू जनता का अभिवादन स्वीकारते हुए चौहाटा बाजार पहुंचे। यहाँ भीड़ कुछ ज्यादा हो गई और लोग नेहरू से मिलने के लिए टूट पड़े। नेहरू की सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने लाठी चार्ज करने की सोची, लेकिन तभी नेहरू ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि ऐसी कोई भी कार्यवाही ना की जाए। कृष्ण कुमार नूतन बताते हैं कि नेहरू ने उस वक्त सुरक्षा कर्मियों से कहा था कि यह जनता है और अब इनका ही राज है, आप पीछे हट जाएं। इसके बाद भीड़ से घिरे नेहरू उसी भीड़ में धक्के खाते हुए ऐतिहासिक पटल मैदान पहुंचे थे। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला ने उनके पांव छूने की कोशिश भी की थी, लेकिन नेहरू ने उनसे कहा, माता, हम सब आज़ाद हैं और सब एक हैं। कृष्ण कुमार नूतन बताते हैं कि आज दिन तक उन्होंने किसी प्रधानमंत्री की इतनी सादगी नहीं देखी। चौहट्टा में जब पहुंचे तो बड़ी धक्कम धक्का हुई और पुलिस ने कोशिश की लाठी वगैरह चलाने की। थोड़ा सा डंडा उठाया ही था, नेहरू जी ने उनको बुलाया, उनको कहा कि आपका काम में नहीं है इनको धमकाने का, ये जनता है, इनका राज है और इनके साथ आप धक्का मुक्की मत करो, आप पीछे हट जाओ। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बुढ़िया ने उनके चरण छूने की कोशिश की और नेहरू जी ने उनको उठा दिया कि माता, हम सब आज़ाद हैं, हम सब बराबर हैं। और उसी भीड़ में बिना धक्के खाते हुए भी नेहरू जी पटल तक पहुंचे। मुझे हैरानी होती है कि आज भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का या दुनिया भर का इस तरह से सादगी से नहीं आ सकता। पंडित नेहरू के साथ उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी मौजूद थी और उस वक्त वे काफी कम उम्र की थीं। कृष्ण कुमार नूतन बताते हैं कि पड्डल मैदान में जनसभा को संबोधित करने से पहले नेहरू चाय पीने चले गए। इस दौरान मंच संचालन कर रहे किशन चंद ने उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि जैसे ही नेहरू मंच पर आए
तो उनके जिंदाबाद के नारे लगाए जाएं। यह बात चाय पीते वक्त नेहरू जी ने सुन ली और जब वे मंच पर गए तो किसी को भी नारे नहीं लगने दिए। उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं और मेरी प्रशंसा करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी एक पत्रिका चलती थी, मासिक साहित्यिक पत्रिका थी। एक पत्रकार के नाते 1952 में मैं वहां बैठा तो नेहरू जी ने वहां से पहले तो क्लब में चले गए, चाय पीने गए। वहां कृष्णचंद्र जी थे जो स्टेज मंच संचालन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब नेहरू जी आएंगे तो आपने नेहरू जी जिंदाबाद के नारे लगाना, फलाना करना। तो नेहरू जी सुन रहे थे, चाय पीते हुए नीचे साथ क्लब में सुन भी रहे थे। जब वो मंच पे आए और फिर उन्होंने नारे लगाने शुरू किए तो नेहरू जी ने कहा कि बैठ जाओ, मेरी प्रशंसा की जरूरत नहीं है, जनता और हम एक हैं, एक परिवार है। हालांकि उस दौर में सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही एक छत्र राज था, लेकिन फिर भी नेहरू यहां से प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे। बताया जाता है कि मंडी और पटियाला के राज परिवारों के साथ नेहरू के काफी घनिष्ठ संबंध थे, जिसके चलते वे यहां पर प्रचार के लिए आए। हालांकि पहले मंडी के राजा जोगिंदर सेन को यहां से चुनाव लड़ने का न्योता दिया गया था, लेकिन उन्होंने पटियाला राजघराने के साथ अपनी रिश्तेदारी के फर्ज को निभाते हुए उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया। रानी अमृत कौर न सिर्फ मंडी से पहली सांसद और महिला सांसद चुनकर गई, बल्कि देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बनी, जो कि मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। हमारे मंडी शहर का एक सौभाग्य है कि सबसे पहली जो यहाँ महिला सांसद चुनी गई रानी अमृत कौर, वो ऑल इंडिया हिंदुस्तान भर के ये हेल्थ मिनिस्टर थी पूरे हिंदुस्तान की। तो ये मंडी का गौरव है कि मंडी से पहले एक जो भी हमारी महिला सांसद मंडी सांसद के रूप में गई, वो पूरे हिंदुस्तान की हेल्थ मिनिस्टर बन के रही। इसके बाद देश ने कई आम चुनाव देखे और मंडी में कई नेताओं का आना हुआ। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार मंडी आकर चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया, लेकिन एक उम्रदराज पत्रकार के जहन में आज भी मंडी की नेहरू की वो यात्रा जिंदा है। पोल स्टार हिमाचल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।